नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 27 दिसंबर 2025 की तारीख हो चुकी है और 26 दिसंबर 2025 की 8 पे कमीशन से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर कुछ न्यू अपडेट निकल रही है पेंशनर्स के बारे में। ठीक है, पहली अपडेट है दिसंबर पेंशन में जो आपकी पेंशन है वो 29 तारीख के दिन क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगी या फिर नहीं, क्या सच है, वो आज इस अपडेट में जानेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर जो है वो आपका 1.92 से लेकर 3.86 तक रहने वाला है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरी अपडेट है 8 सीपीसी में जब लागू होगा, यानी कि अभी से 4 से 5 दिन बाद 8 सीपीसी लागू होने की पूरी संभावना है, यानी कि 2026 में, जनवरी 2026 में, तो उसमें आपको लाखों का एरियर मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा वो हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है पेंशन में 5 बार डीए का उछाल आएगा। तो ये क्या है, मतलब इस पर क्या अपडेट है वो हम जानेंगे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहली अपडेट, दिसंबर पेंशन 29 तारीख से क्रेडिट शुरू। देखिए, पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दिसंबर की जो महीने की पेंशन है के मैसेज मिलने शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अपडेट आमतौर पर महीने के आखिरी दिन या फिर 2-3 कार्य दिवसों वर्किंग डे में पेंशन खाते में आती है। इस बार 29 दिसंबर से पेंशन क्रेडिट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, अब ध्यान इस पर दें आप, जिन पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट या फिर जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया है, उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के 29 से 31 दिसंबर के बीच बैंक खातों में आ जाएगी। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो आप कर देना। अभी 2 से 3 दिन बचे हैं। 29 तारीख को अगर आपने कर दिया हो तो 29 या फिर 31 के बीच में आपकी पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा फिटमेंट 1.92 से लेकर 3.86 का कैलकुलेशन क्या है देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि यही वह नंबर है जिससे आपकी बेसिक सैलरी तय होगी जब 8 पे कमीशन लागू होगा। ठीक है, फिलहाल मौजूदा स्थिति यानी कि 7 सीपीसी के अनुसार क्या है, अभी यह 2.57 है, जैसा कि 7 सीपीसी 2016 में लागू हुआ था। ठीक है, अब न्यू अपडेट यह है कि कर्मचारी यूनियन 3.68 या फिर 3.0 की मांग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा यह भी बनी हुई है कि सरकार इसे 1.92 से शुरू करके 2.86 या फिर उससे ऊपर ले जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार की तो डिमांड, सरकार यही बोल रही है कि भैया हम आपको 1.92 दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था वो, या फिर उससे बढ़कर 2.86 तक ले जा सकती है। लेकिन कर्मचारियों की डिमांड काफी ज्यादा है, 3.68 से लेकर 3.0 तक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ कर पाती है सरकार, क्या होता है। ठीक है, असर यह है, देखिए, अगर न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को बदला जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो आपके 18,000 है वो बढ़कर 35,500 से लेकर 51,000 के बीच कहीं भी सेट हो सकती है। ठीक है, मतलब जो आपका फिटमेंट फैक्टर भले सरकार लागू करे 1.92 के हिसाब से, भले आपने जो मांगा उसके हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर मिले, तो हो सकता है 34,500 से लेकर 51,000 को जो 8 पे कमीशन के बाद बढ़ी हुई आपकी सैलरी है वो 34,500 से लेके 51,000 के बीच में कहीं भी बैठेगी। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, यानी कि हमारी तीसरी अपडेट, 8 पे कमीशन 8 सीपीसी में लाखों का बकाया बचा है, उसका क्या होगा। ठीक है, देखिए, जो एरियर है 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया टर्म्स ऑफ रेफरेंस नवंबर 2025 में शुरू हो चुकी है। एरियर क्या बनेगा, क्यों बनेगा, देखिए, नियम के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। अगर सरकार इसकी सिफारिशें लागू करने में देरी करता है, यानी कि 1 साल 2 साल का समय हमेशा हर वेतन आयोग में लगता है। ठीक है, जैसे 2027 या फिर 2028 में, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, जिसे एरियर कहते हैं। ठीक है, वही एरियर आपको मिलेगा। देखिए, अभी संभावित डेट है 2026, 1 जनवरी 2026। अब अगर इसके बाद भी लागू होने में भले वो 2 साल लगाए, 3 साल लगाए या 5 साल लगाए, जितने भी साल लगेगा, तो इफेक्टिव डेट के हिसाब से, यानी कि 1 जनवरी 2026 के हिसाब से लागू होना था, तब से लेकर जब भी लागू होगा, सिफारिशें लागू होगी, तब तक का बीच की जो गैप का एरियर है वो आपको मिलेगा। फिलहाल कितना पैसा बनेगा, अनुमान यह है कि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी 2 साल की देरी पर 2.5 लाख रुपए से 3 लाख तक का एरियर मिल सकता है। ठीक है, अब पेंशन में बढ़ोतरी भी होगी। देखिए, पेंशन में बढ़ोतरी और 5 बार आपका डीए का उछाल होगा, जैसे कि हमारा चौथा पॉइंट है, पेंशन में 5 बार डीए का उछाल आएगा। देखिए कैसे,
पेंशन फिटमेंट फैक्टर बढ़ते ही पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 है तो पेंशन में सीधे 25 से 30% तक का उछाल देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया 5 बार उछाल। अब ये 5 बार उछाल का क्या मामला वो देख लेते हैं। 7वें वेतन आयोग के खत्म होने तक और 8वें वेतन आयोग की पूरी तरीके से लागू होने तक के बीच की महंगाई भत्ते डीए में अभी और बढ़त देखी जाएगी। ठीक है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक डीए की गणना के नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों को कुल 5 बार बड़े इंक्रीमेंट, ठीक है, जिसको अर्धवार्षिक इंक्रीमेंट बोलते हैं, मिल सकते हैं, जिससे प्रभावित सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब भैया डीए में काफी उछाल आ सकता है, क्योंकि डीए क्या है आपका 5 बार बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि 7वें वेतन आयोग का खत्म होगा, उसके बाद सिफारिशें लागू होने तक के बीच में जो डीए है उसमें काफी इंक्रीमेंट देखा जाएगा। इससे हो सकता है 5 बार आपका डीए बढ़ जाए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद प्रमुख देखिए यहाँ पर पेंशन क्रेडिट 29 दिसंबर 2026 को है। 8 सीबीसी लागू होगी 1 जनवरी 2026 को। कागजों को मतलब जो कागज है उस पर न्यूनतम सैलरी रहेगी 35,000 प्लस होने वाली जो फिटमेंट फैक्टर जो सरकार देते हैं उस पर उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 के बीच की चर्चा है। ठीक है, देखिए ये सभी जो भी मैंने आंकड़े बताए हैं ये वर्तमान प्रस्ताव और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। सरकार की आधिकारिक सूचना यानी कि नोटिफिकेशन का अभी भी इंतजार है। अब जो सरकार करती है वो बात अलग है, जो सरकार फैसला करती है उस पर अपडेट लेकर आऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल अभी यही है कि ये आपको मिलने वाला। ठीक है, ये अच्छी बात है, फायदा होने वाला भी है, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन बाद 1 जनवरी 2026 लग जाएगा। उम्मीद तो है कि पूरी संभावित डेट के हिसाब से यानी कि 10 साल में जो 8 पे कमीशन लागू होना चाहिए वो होना ही चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 की इफेक्टिव डेट है उसकी। अब लागू हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी और भी डिले हो सकता है। जो भी अपडेट होगी मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।